मैं जो 3-4 दिन पहले मैंने एक व्यू लिया था मार्केट में, एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी कि इस मार्केट में अब आप लॉन्ग करें और पुट लेकर हेज कर लें। वो बहुत लोगों को लगेगा कि वो पुट क्यों वेस्ट हो किया, गया। उसको एज इंश्योरेंस कॉस्ट देखें, क्योंकि देखिए क्या होगा अगर पुट 400 पॉइंट का गैप अप होगा, आपका अगर 150 रुपये का पुट होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको स्पॉट में 400 पॉइंट मिल जाएंगे, तो नेट नेट आपको 250 पॉइंट मिलेंगे। 400 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता तो क्या करते? तो इसके लिए वो ज़रूरी है, इसके लिए वो ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा समझें, बहुत लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ उस पुट वाले पार्ट पर। अरे जो स्पॉट, जो फ्यूचर लॉन्ग की बात की, उस पर भी तो फोकस करिए ना। वो सिर्फ एक हेज था, और मेरा तो ये मानना है कि डेरिवेटिव को आप प्योरली हेज यूज़ करेंगे तो काफ़ी पैसा बना सकते हैं। खैर एनीवे, इस गैप अप पर इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 23,050 से 23,180, थोड़ा बड़ा बैंड है 130 पॉइंट का, लेकिन ऑप्शन राइटर्स सारे यहीं पर बैठे हैं। गिफ्ट निफ्टी जो मर्जी कह रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार के लिए यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। आपको याद होगा फ्राइडे को भी यही हुआ था कि गिफ्ट निफ्टी कुछ और बता रहा था, लेकिन हमारी शुरुआत एक बार के लिए थोड़ी सी वो मेजर्ड हुई थी। उसके बाद हमने वो लेवल्स क्रॉस करे थे, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 23,350 से 23,400। लास्ट ड्यू मूविंग एवरेज जो निफ्टी का है वो है 100 डे मूविंग एवरेज, वो यहीं पर प्लेस्ड है। उसके बाद शायद 200 भी, वो तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन 23,350 से 23,400 पर 100 डे मूविंग एवरेज है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? गैप अप हो रहा है, तो गैप अप के बाद पहला सपोर्ट होगा आपका 22,900 से 23,000 पर, जहाँ पर 20 डे मा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हम 20 डे मा के ऊपर एक गैप के साथ खोलेंगे, तो वो अपने आप आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस दे देगा। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,900 से 23,000 का गैप अप के बाद। और सबसे क्रूशियल सपोर्ट 22,850 से 22,900 का। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो उस वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। कई बार होता है मंगलवार को थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। कूदे नहीं ट्रेड में, अनलेस आपके पास एग्जिस्टिंग ट्रेड है तब अलग बात है। कूदे नहीं, थोड़ा वेट करें पहले घंटे का और फिर ट्रेड लें। और अगर निफ्टी ने फर्स्ट आवर हाई निकाला तो ट्रेंड डे भी पॉसिबल है, लेकिन पता दिक्कत क्या है इस मार्केट में? सब कुछ गैप के साथ हो रहा है। फ्राइडे को भी आपने अगर गैप अप पे चेस करा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, उसके बाद मार्केट गिरा नहीं भले, बट मिला कुछ नहीं, इंटरडे में कुछ नहीं मिला। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं तो गैप अप के बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक। बैंक निफ्टी सबसे मजबूत इंडेक्स है, और बैंक निफ्टी सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मैं तो देख रहा था, डेली में स्ट्रॉन्ग बाय दिखाता है, वीकली में स्ट्रॉन्ग बाय दिखाता है, मंथली में स्ट्रॉन्ग बाय दिखाता है। सारे चार्ट पर सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बैंक निफ्टी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ डेली बल्कि वीकली पर भी ये बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी साइन दे रहा है कि नया ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है। और मुझे हैरानी नहीं होगी इस अर्निंग सीजन के एंड तक अगर बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई हिट करे। और एक चीज़, एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट लेकर आइए जरा। एचडीएफसी बैंक, कुछ मैं बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस करूंगा। एचडीएफसी बैंक ने जो डिपॉजिट कट किया है वो बहुत बड़ा क्यों है, और 2.75% सोचिए। एक समय पे आरबीआई ने मिनिमम 4% रखा हुआ था, उसको फिर मिनिमम 3.5 किया, फिर उसको हटा दिया जब से, अब 2.75। सोचिए, कभी सोचा था हिंदुस्तान में ये यूएस में नहीं होते इंटरेस्ट रेट 2.75%। कुछ देर में डिस्कस करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी फ्राइडे को भी 200 डे मूविंग एवरेज पर बंद हुआ, जो लास्ट मूविंग एवरेज था उसका एग्जैक्टली वहां पर बंद हुआ। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, अब बैंक निफ्टी में गैप अप के बाद 51,000 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। 51,000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 54,000 की रैली के लिए प्ले करिए इसको। थोड़ा सा आपको इसमें धैर्य रखना होगा, थोड़ा टफ होना होगा आपको, लेकिन व्यू रखिए कि अब मैं 54,000 पे बैंक निफ्टी बेचूंगा। और मतलब बेचूंगा भी जरूरी नहीं कि बेचना ही है, तो मतलब 54,000 का मैं व्यू रखूंगा। हाँ, मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगर चाहूँ तो मैं हेज कर लूँगा, अगर आप चाहें तो। एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 52,000 से 52,100 की। 52,000 से 52,100 पर पिछली बार का टॉप था, जहाँ से थोड़ा सा अगर इसका 3 महीने का चार्ट रखेंगे आप। हमने हायर बॉटम की बात तो कर ली, क्या बैंक निफ्टी वापस, अगर लॉजिक प्ले होगा तो क्या 2,000 पॉइंट हायर टॉप भी बनाएगा? पिछली बार 52,000 का टॉप बना था, 52,063 का टॉप था, तो क्या इस बार 54,000 का टॉप बनेगा? पॉसिबिलिटी है उसकी। तो इस वजह से बैंक निफ्टी पर एक डिप्स पर बाय करें, 51,000 का स्टॉप रखें, और मार्केट के मैसेज को ट्रस्ट करें। ये मार्केट का मैसेज कुछ कह रहा है आपको कि बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा चल सकता है। ओके, ये है निफ्टी